मैं नाम लेकर बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रोफेसर्स के बारे में कह सकता हूँ जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो हैं वो प्रूव्ड केसेस जो हैं वो। फेम जी, ये वास्तव में जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही दुखद था। तो उन प्रोसीजर लैब्स के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपनी अपनी पोजीशन से हटाया जाए। क्या आपकी जो डिमांड है निष्पक्ष जांच की, तो उसके लिए सिट जो है वो फॉर्म की गई है, तो क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? तो क्या आपको लगता है कि ये उस चीज़ के संकेत हैं जहां पे ये कहा जाता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर को जो है वो फंसाया गया था? आदाब, द न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। 7 सितंबर 2022 एक बहुत ही दुखद खबर जो है वो सामने आती है, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर का शव जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जो है वो बरामद किया जाता है। 42 वर्षीय डॉक्टर चंद्रशेखर पिछले 15-16 सालों से जम्मू यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे। इसके इमीडिएटली बाद जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, जो कि जूटा के नाम से जाना जाती है, जब उन तक ये बात पहुंचती है तो उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक की कॉल की और वो अपने काम से जो है वो सारे जो है वो काम पे नहीं जा रहे हैं। और ये फैसला किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है, उनकी डिमांड है कि डॉक्टर चंद्रशेखर की जो सुसाइड केस, जो एलिज सुसाइड केस है, उसमें हकीकत क्या है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। वो सीबीआई डिमांड की भी मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज हमने हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं जूटा के प्रेसिडेंट प्रोफेसर पंकज के श्रीवास्तव। प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, क्रोनोलॉजी अगर हम इवेंट्स की देखें तो 1 सितंबर 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के जो 6 स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के कैश कमेटी के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि उनके पास जो डॉक्टर चंद्रशेखर हैं उनके ख़िलाफ़ सेक्सुअल हरासमेंट की जो है वो कंप्लेंट है। और कैश कमेटी जो है वो उन स्टूडेंट्स को कहती है कि वो एक बंद एनवलप में अपनी अपनी कंप्लेंट्स को डालकर जो है वो कैश कमेटी को सौंपें। और फिर इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी कंप्लेंट्स ड्राफ्ट करते हैं। और चूँकि यूनिवर्सिटी में छुट्टी थी और एक 5 तारीख को फाउंडेशन डे था, 6 तारीख को कैश कमेटी जो है इन एनवलप्स को कमेटी को नोटिस देकर यूनिवर्सिटी में बुलाकर इन नोटिस को खोलती है, इन कंप्लेंट्स को खोलती है। और उसके बाद 6 तारीख को ही ये फैसला किया जाता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर जो है वो उनको सस्पेंड किया जाएगा और उनको डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में जो है वो आने की परमिशन नहीं होगी। 7 तारीख को उन्हें ये नोटिस जो है वो सर्व किया जाता है और 7 तारीख को ही डॉक्टर चंद्रशेखर का शव जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी उनके कमरे से जो है वो पुलिस को मिलता है। तो ये क्रोनोलॉजी है इवेंट्स की। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, जो इन्फॉर्मेशन मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी कैश कमेटी की है या जम्मू यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है, मैं नाम लेकर बहुत सारे ऐसे सीनियर प्रोफेसर्स के बारे में कह सकता हूँ जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो हैं वो प्रूव्ड केसेस जो हैं वो, लेकिन उन केसेस में कोई भी कदम जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो नहीं लिया गया। और ख़ासकर डॉक्टर चंद्रशेखर के केस में कैश कमेटी भी बड़ी प्रॉम्प्ट दिखी और इतना जल्दी उन्होंने फैसला लिया और उन्हें सस्पेंशन ऑर्डर जो है वो सर्व किया गया। आपसे जानना चाहूँगा। फेम जी, ये वास्तव में जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही दुखद था जब 7 तारीख को हमें पता चला कि डॉक्टर चंद्रशेखर अपने कमरे में हैंग पाए गए। जी। और उनका कमरा, पहले पता चला कि उनका कमरा अंदर से बंद है, जब तक हम लोग पहुंचे तब तक कमरा खोला गया तो वो हैंग पाए गए। बाद में पता लगा कि उनके अगेंस्ट जो है वो कुछ कंप्लेंट्स थी और उन कंप्लेंट्स के बेसिस पे सस्पेंशन ऑर्डर निकला। जी। जैसा आपने बताया क्रोनोलॉजी वैसा ही कुछ था। कंप्लेंट्स जो थी वो बच्चों ने
टाइप रिटन कंप्लेंट थी जी। और चूँकि हमने डिमांड की थी कि हमें कंप्लेंट देखने का मौका दिया जाए, जी। तो कंप्लेंट मैंने देखा है और कंप्लेंट में 14 बच्चों के साइन थे, लेकिन उस कंप्लेंट में न ही डेट एंड टाइम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट उसका नहीं जिक्र था, हालांकि बच्चों ने अपने अपने नरेशन दी हुई है जी। उसके साथ ही न ही विटनेस के नाम उन्होंने लिखे थे, न ही उन्होंने, खैर वो एक हो सकता है बच्चे हैं तो उनको नहीं पता था। जी जी। उसके बाद 6 तारीख को उन बच्चों की कंप्लेंट को जो है वो सुना जाता है। उस समय 14 के बजाय शायद 22 या 24 बच्चों ने जो कि उनमें कुछ क्लास के दूसरे बच्चे थे, उन्होंने भी उनकी सारी अपनी बातें रखी। इन सब चीज़ों से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा एक जो जम्मू यूनिवर्सिटी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसका एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास कंप्लेंट आती है तो आपने क्या क्या करना है। जी। उस कंप्लेंट जो रेगुलेशन है उसको हम कहते हैं जय कैश रेगुलेशन 2017। वो रेगुलेशन काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड है और पास्ड है और प्रॉपरली नोटिफाइड है। उसमें जो इंक्वायरी कंप्लेंट मिलने के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि कंप्लेंट मिलती है, उसके बाद उस कंप्लेंट की कॉपी रिस्पोंडेंट को दी जाती है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई, और फिर 7 दिन के अंदर अंदर वो देना है। और उसके बाद फिर उस रिस्पोंडेंट को 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो अपने सफाई में जो कुछ भी कहना चाहता है उस कंप्लेंट के अगेंस्ट, वो सफाई में अपनी बात कहे। जी। ये प्रोसेस, उसके बाद जब ये पाया जाता है कि हाँ ये आप फुल इंक्वायरी हम कर सकते हैं, तो इंटरिम रिलीफ एक है कंप्लेंट के लिए कि अगर दोनों के बीच में कुछ ऐसा पाया जाता है कि हाँ दोनों में कुछ है, तो दोनों पक्ष को अलग अलग रहें ताकि वो मिल ना पाएँ, एक दूसरे के साथ कुछ अगेंस्ट न कर पाएँ। तो एक इंटरिम रिड्रेसल का एक उसमें क्लियर कट मेंशन है कि इंटरिम रिड्रेसल क्या क्या हो सकता है। जी। वहाँ पे उसको छुट्टी पे भेजा जा सकता है, वहाँ पे उसको जो है वो कहीं उस डिपार्टमेंट से हटा के कहीं और लगाया जा सकता है। वहाँ पे ये भी है कि अगर वो टीचर है तो उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने कंप्लेंट की है उनको वो न क्लास पढ़ाएगा, एकेडमिक एक्टिविटी भी उन बच्चों के साथ नहीं करेगा और उनके एग्जामिनेशन भी नहीं ले सकता है। ऑल दिस सो दैट एक जो डर रहे, बच्चों का डर होता है कि टीचर जो है वो आएगा तो हमसे कुछ ऐसा न कर ले, तो वो डर ना रहे, तो इसलिए उनको अलग अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर जब हमें शुरुआत के 2 दिन तो हम खैर बिजी रहे डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ, बाद में हमने 1 आवर यहाँ पे प्रदर्शन किया जब हमें ये पता लगा कि चंद्रशेखर जी को सुना ही नहीं गया, उनको नहीं बुलाया गया, नहीं उनके पास कंप्लेंट की कॉपी गई, और इसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल पाया कि उनके अगेंस्ट कंप्लेंट क्या है। और शायद यही रीज़न रहा होगा, जब उनको अचानक से सस्पेंशन ऑर्डर मिला तो वो उस चीज़ को सह नहीं पाए और अपने आप को उन्होंने हैंग कर लिया। तो हमारी डिमांड यही थी कि उसके बाद बहुत सारी बातें उठी कि वो हेड बनने वाले थे, वो कंप्लेंट में भी लिखा है कि वो हेड बन जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, हेड बनने वाले थे। ये टेस्टिमनी उनकी वाइफ जो है डॉक्टर नीता, ये उन्होंने भी कहा है कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी, तो ये इस तरह की बातें उठने लगी। तो हमने कहा कि इसमें जो है इस तरह का अगर एंगल आ रहा है जहाँ पे कि 10 तरह की बातें उठ रही हैं, कहीं पे उनके सोशल कास्ट को लेके थी, कहीं पे जो है उनके हेडशिप को लेके थी, कहीं कुछ था कहीं कुछ था, तो हमने फिर डिमांड रखी कि एक तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, और वो निष्पक्ष जांच जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि यहाँ स्टेट की ना हो, बाहर की हो, उससे कराई जाए। तो हमने सीबीआई जांच की डिमांड की थी। और दूसरा जो हमने कहा था कि चूंकि इसमें प्रोसीजरल लैप्स दिख रहे हैं क्लियर कट,
तो उन प्रोसीजर लैब्स के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपनी अपनी पोजीशन से हटाया जाए, तो ऑफिशियल पोजीशन से हटाया जाए। तो ये 2 डिमांड हमने रखी थी। तीसरी हमने रखी थी कि सारे रिकॉर्ड्स हमें दिए जाएं, जो कि उस समय नहीं दिए गए। हमें देखने को मिला उनकी कंप्लेंट और क्या कैश कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन की थी, ये देखने को मिल गया था। तो अभी हमारी ये 2 डिमांड है। तो हम करीब 11 तारीख से लगातार ही स्ट्राइक पे हैं, 12 तारीख से पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। प्रोफेसर साहब, क्या ज़रूरत पड़ी स्ट्राइक पे जाने की? क्या आपको जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको रिस्पांस नहीं मिला, या आपकी जो डिमांड है निष्पक्ष जांच की, तो उसके लिए सिट जो है वो फॉर्म की गई है, तो क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? सिट जो फॉर्म की गई है वो उसका जो पूरा है वो क्रिमिनलिटी देखेगी। क्रिमिनलिटी में उन्होंने 174 पे जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उनकी, उसमें 174 का जिक्र किया है। 174 में सिर्फ ये देखा जाता है सुसाइड और मर्डर। हमारी डिमांड है इसको एक तो 306 में होना चाहिए, जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड वो हो, ताकि सुसाइड का रीजन भी पता लगे, उसकी भी जांच हो जी। तो इसलिए हमें लगता है कि सिट जो अपनी जांच कर रही है उसमें ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पे हमें भरोसा नहीं या वो नहीं, लेकिन इसमें जो 2 चीज़ों का है, एक तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि ये मामला ज़्यादा न उछले जी। टीचर्स अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे टीचर की जान गई है, तो उसके लिए वो दबाव बनाएंगे। और स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट कम्युनिटी ने कंप्लेंट की थी, तो वो अपनी तरफ से दबाव बनाएंगे। फिर समाज का एक तबका जो इस चीज़ को उठा रहा है वो अपनी तरफ से दबाव बनाएगा। तो चारों तरफ से जब दबाव बनेगा तो निष्पक्ष जांच की एक लोकल पुलिस द्वारा हो पाना थोड़ा सा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दबाव में आ जाए जी। तो इसलिए हम सीबीआई की डिमांड कर रहे थे। लेकिन इनिशियल स्टेज पे देखें तो जो स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेंट की गई थी उनका जो मेजॉरिटी था उसमें कमी आई है। 22 से लगभग अब शायद 12 या 14 स्टूडेंट्स हैं जिनकी टेस्टमनी थी, बाकियों ने जो है वो विड्रॉ किया है। तो क्या आपको लगता है कि ये उस चीज़ के संकेत हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि डॉक्टर चंद्रशेखर को जो है वो फंसाया गया था? कि इस पर मैं बहुत ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊँगा कि ये एक जांच का विषय है जिसमें कि जांच करनी चाहिए कि क्या ऐसा कुछ था तो नहीं। बच्चों का जहाँ तक सवाल है, मैं बच्चों से, हमारी यूनिवर्सिटी और जूटा एक फर्म बिलीव है हमारा कि हम जो हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस पॉलिसी को हम अक्षरतः बिलीव करते हैं। उसके मतलब हम चाहते हैं कि हमारा वातावरण ऐसा रहे जहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित फील करें अपने आप को हर तरह के उससे। और उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट भी एक केस है, क्योंकि हमारे यहाँ मोर देन 50% गर्ल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल टीचर्स भी हैं जी, काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक सुरक्षित वातावरण देने का जम्मू यूनिवर्सिटी का संकल्प है और जूटा उस संकल्प के साथ खड़ी है जी। हमारा सिर्फ एक कहना है कि स्टूडेंट्स के पास अगर कभी भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, वो निश्चित रूप से उसकी उनको कंप्लेंट करनी चाहिए और उसके जांच का जो तरीका है वो बहुत ही निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें हर एक पक्ष को प्रॉपर अपना मौका मिले अपना पक्ष रखने का जी। तो यहाँ पे हम न ही उन स्टूडेंट के ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं जिन्होंने कंप्लेंट की जी, न ही हम उसके विरोध में है कि बच्चों ने कंप्लेंट क्यों की टीचर के अगेंस्ट में। नहीं, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है ज़रूर कंप्लेंट करना चाहिए और टीचर हो या एम्प्लॉई हो या कोई भी हो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जांच का जो तरीका है उस पे हमारा विरोध है कि जांच का तरीका इतना हेस्ट में क्यों किया गया, इसमें जल्दीबाजी ऐसी क्या थी? प्रोफेसर साहब, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे प्रूव्ड केसेस हैं, मुझे बताएं इस केस में जो कंडक्ट रहा कैश कमेटी का, क्या उस पे भी आपका एतराज़ है?
अदरवाइज कंप्यूटर साइंसेज, लॉ डिपार्टमेंट, बहुत सीनियर प्रोफेसर्स हैं जिनके खिलाफ प्रूव्ड केसेस हैं या जिनकी कंप्लेंट्स जो है वो पेंडिंग है, लेकिन इस केस में इतना प्रॉम्प्ट एक्शन जो कैश कमेटी का हुआ उस पर आपकी कोई आपत्ति? देखिए, मैं खुद भी कैश कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ पहले, और जो केस आप ले रहे हैं उनमें से एक केस मेरे हाथों भी आया था। मैं ये जो अभी रेगुलेशंस बनी है कैश कमेटी की, उस कमेटी का कन्वीनर रहा हूँ, जो लेटेस्ट रेगुलेशंस है 2017 का, तो इसलिए मुझे कैश के रूल बहुत अच्छे से पता है। मालूम जी। पुराने केसेस में जब भी हुआ तो हमने हर एक चीज़ जो है तरीके से, जो रूल है उसके हिसाब से की, जिसमें कि टाइम लगा, सज़ा मिलने में टाइम लगा, केसेस प्रूव भी हुए, कुछ केसेस ऐसे भी जो कि नहीं थे, वो ऐसे ही कंप्लेंट की गई थी जी। लेकिन जहाँ पे भी हमें लगा कि यहाँ पे सही कंप्लेंट है, वहाँ पे सज़ा भी मिली है। आपको पता होगा कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से हटाया गया, लोगों को साल तक उनको डिपार्टमेंट में टीचिंग नहीं करने दी गई, बहुत तरह के सज़ा हम लोगों ने की हुई है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी इस तरह के मामले, ऐसा नहीं है कि ये पहला था, इसमें आते रहे हैं मामले और उस पर निपटारा भी होता रहा है। अपना समय ज़रूर लगता है इस तरह के केसेस में, क्योंकि तरह तरह के एविडेंसेस देखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। अच्छा, ये बताएं कि अब जो आपके और कैश कमेटी और जम्मू यूनिवर्सिटी के बीच में जो तनाव बना हुआ है, उसमें आप लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन उसकी वजह से बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। क्या पिछले कई दिनों से जो आप हड़ताल कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा कंसेंसस बना है जिसमें ये फैसला लिया गया कि कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ जो है वो खेला नहीं जाए? नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में जब जम्मू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ, आप उसमें भी नहीं गए, इवन नौबत इतनी आ गई थी कि वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन होने वाला था, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने मैनेज कर लिया। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो वर्किंग है, जैसे बहुत सारे बच्चों की इस वक्त एडमिशन जो है बाहर होती है और उनके वो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट्स वगैरह जो है वो भेजने होते हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस सब में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है वो खतरे में है। तो क्या जूटा इसके ऊपर कुछ कर रही है? जूटा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही संवेदनशील है और सेंसिटिव इसलिए भी है कि टीचर कभी भी स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। हमने ज्यूट में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये लिखा कि हम ज्यूट का पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते, इसलिए आप अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर लें। तो करीब 35-36 टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी थी, उनकी जगह रिटायर्ड टीचर्स और दूसरे लोगों की ड्यूटी लगी। इसी तरह से कुछ वाइवास, पीएचडी के वाइवा, वो जिन प्री शेड्यूल जो थे उनको हमने होने दिया अपने पेन डाउन स्ट्राइक के दौरान भी। कुछ कल हमने एक कॉन्शियस डिसीजन ये भी लिया कि जिन बच्चों की थीसिस सबमिशन की लास्ट डेट है उनको न रोका जाए, उनकी थीसिस सबमिट होने दिया जाए। तो हम संवेदनशील लोग हैं और हमेशा ही अपने स्टूडेंट के लिए ही काम करते हैं। आज की डेट में भी अगर आप देखें, पिछले 2 साल ऑनलाइन टीचिंग हुई, हमने घर से पढ़ाया सभी बच्चों को। हमने पिछले 3 साल से अपनी समर ब्रेक कर्टेल की है। 2 साल तो हमने समर ब्रेक ली ही नहीं है और इस साल हमने समर ब्रेक हमारी जो 50 डेज़ की होती थी, सिर्फ हमने उसमें 30 डेज़ लिया है। तो हम हमेशा से बच्चों के लिए हैं, बच्चों के ही पक्ष में काम करते हैं। यह एक ऐसा वाक़या हो गया जहाँ पे कि एक टीचर की डेथ हो गई और वो भी बड़े ही संदिग्ध परिस्थितियों में, तो इसलिए हमको आना पड़ा बाहर, अपनी क्लास से बाहर। टीचर अपनी क्लास के बाहर तभी जाता है जब उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो। वो दर्द हमारा बार बार आ रहा है बाहर। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ 2-3 बार हमने बात की है। हमने कहा कि चूँकि हमें दिख रहा है कि प्रोसीजर लैप्स है, तो इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनको वहाँ से उनके ऑफिशियल पोजीशन से हटाया जाए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमारी बात सुनी नहीं है। कल हमने अपने सीबीआई इंक्वायरी की मांग, चूँकि हम यहाँ से नहीं फॉरवर्ड हो पा रही थी, तो हमने डिवकाम ऑफिस तक एक पीस प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जहाँ हम डिवकाम ऑफिस में अपने एलजी के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दे के आए सीबीआई डिपार्टमेंट।
प्रोफेसर साहब, बिल्कुल लास्ट में डॉक्टर चंद्रशेखर की फैमिली का वेलफेयर जो है वो भी आप लोग देख रहे होंगे, झूठा का फ़र्ज़ बनता है, तो किस किस्म का वेलफेयर आप कर रहे हैं उनके परिवार का? देखिए, उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और हम उस तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमने सबसे पहले तो जैसे उनको घर जाना था तो उनको जो भी एम्बुलेंस, एयर फेयर, जो भी चीज़ था वो सारा हमने करके दिया। उसमें यूनिवर्सिटी ने भी मदद की हमारी और जूटा ने अपने फंड्स भी यूज़ किए। इसी तरह से हमने अपने उनके इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प हो उनको, कहीं भी परेशान ना हो, तो हमने 1 डे सैलरी अपनी कंट्रीब्यूट की है इस मंथ, और सभी टीचरों ने इसको स्वेच्छा से वो दिया हुआ है। उनके लिए हम यूनिवर्सिटी से डिमांड भी कर रहे हैं कि एक जॉब जो है उनको दी जाए, और वो डिमांड हमारी सेपरेट चल रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी की ये ड्यूटी है कि जो ऑफिस आवर्स में ऑफिस के अंदर जिसकी जान गई है उसके लिए कंपनसेट ग्राउंड पे उनको जॉब दे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और यूनिवर्सिटी भी इसमें संवेदनशील है, वो कोशिश कर रही है कि उनको जॉब मिले। प्रोफेसर साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया फ्रेंड, आपका मुझे समय देने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव और हम बात कर रहे थे डॉक्टर चंद्रशेखर की जो मौत हुई जम्मू यूनिवर्सिटी में, उसका सच खोजने के लिए जो जूटा, जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर पुलिस जो लगी हुई है, और इसमें जो खासकर जूटा की डिमांड है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये वक्त जो है वो फैसला करेगा कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और सच्चाई जब बाहर आएगी तब ये पता लगेगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर की जो मौत हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई है। लेकिन टीचर और स्टूडेंट का जो संबंध है वो बहुत ही पायस है। इस संबंध को शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, लेकिन एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा कि आज मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ वो कुर्सी भी किसी शिक्षक, किसी टीचर, किसी प्रोफेसर के द्वारा जो है वो मैंने हासिल की है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।